क्या बीच आईपीएल सीएसके आरसीबी से खिलाड़ी जो है वो लोन पर लेने वाली है? और क्या आईपीएल में लोन पर खिलाड़ी लिए जा सकते हैं? इसके पीछे का नियम क्या कहता है और किन किन खिलाड़ियों की बात हो रही है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अश्विन के उस पोस्ट को दिखा देते हैं जिसके बाद से ये बहस शुरू हो गई कि क्या आईपीएल में लोन पर खिलाड़ी लिए जाते हैं। दरअसल अश्विन ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भविष्य में कई खिलाड़ियों के चोटिल होने की आशंका को देखते हुए लोन विंडो 7वें मैच के बाद बंद हो जाएगी। आरसीबी से इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लोन पर लेना एक अच्छा विचार होगा। उन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। अगर विहान नहीं तो अभिज्ञान कुंडू भी एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिन्हें भविष्य की मुख्य टीम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने जो खास तौर पर बात करी है विहान मल्होत्रा और अभिज्ञान कुंडू को लेकर, जो भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। अभिज्ञान कुंडू विकेटकीपर बैटर है और जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर लेते हैं। और वहीं पर अगर आप देखें निचले क्रम में, और वहीं विहान मल्होत्रा जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, टॉप 3 में बैटिंग करते हैं और खासतौर पर गेंदबाजी भी करते हैं। फील्डर जबरदस्त है। आरसीबी के दोनों खिलाड़ी जो है आरसीबी का हिस्सा है। ऐसे में बात यही है कि क्या लोन पर खिलाड़ी लिए जा सकते हैं। लोन पर तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी और ली भी होंगी, लेकिन अब आ जाते हैं यहाँ पर कि नियम क्या है लोन लेने का, खासतौर पर आईपीएल में। आईपीएल में अगर हम लोन की बात करें तो आईपीएल में प्लेयर को लोन पर लेने का नियम जो है इस साल 2018 में शुरू हुआ था। अब तक किसी भी टीम ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। इस नियम की कुछ शर्तें होती हैं। केवल वही प्लेयर लोन पर जा सकता है जिसने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अधिकतम 2 मुकाबले खेले हों। और वहीं अगर आप देखें लोन की जो विंडो है वो टीम के 7वें मैच तक खुलती है, यानी कि जो अगला मुकाबला है लगभग वो 7वां मैच है, उसके बाद ये लोन विंडो खुल जाएगी। और आरसीबी को जिस तरीके से वो टीम, उसको लग नहीं रहा कि अभिज्ञान कुंडू या फिर विहान मल्होत्रा की जरूरत इस आईपीएल में पड़ने वाली है, क्योंकि उनके पास जैकब बैथल और जॉर्डन कॉक्स जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। अब इन खिलाड़ियों के मौका ना पाने की स्थिति में क्या, और वेंकटेश अय्यर भी बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे में यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ये विंडो 7वें मुकाबले के बाद ओपन हो जाएगी। अब वहां पर अगर आप देखें तो अगर कोई प्लेयर लोन पर दूसरी टीम में जा रहा है तो उसे अपनी फ्रेंचाइजी से अनुमति तो लेनी होगी। वहीं यह प्लेयर अपनी मूल जो फ्रेंचाइजी के खिलाफ नहीं खेल पाएगा। इस प्लेयर को अपनी टीम से तो पैसा मिलता ही है, साथ ही वह लोन पर जिस टीम से जुड़ता है उससे मैच फीस भी उसे मिलती है, यानी कि मैच फीस मिलेगी, वहां से एक बड़ा अमाउंट उसे नहीं मिलेगा। अब ये चीजें आज तक आईपीएल में देखिए नियम अश्विन से ज्यादा नियम तो शायद किसी को पता भी नहीं रहता, क्योंकि वो जब बातें लेकर सामने आते हैं तो लोगों को पता लगता है कि अच्छा ये भी नियम होता है क्रिकेट में। लेकिन लोन वाला मामला यहाँ पर नया है, लेकिन जैसे कि 2018 के बाद से किसी भी टीम ने इसका उपयोग नहीं किया है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि यार उन्होंने जिन खिलाड़ियों को तैयार किया है उनको हम फीस भी दे रहे हैं और सिर्फ मैच फीस के लिए वो उस टीम में जा रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक टीम, आमतौर पर ये भी होता है ना कि एक टीम अपने आप को इतना भी कमजोर नहीं दिखाने की कोशिश करेगी कि अपनी प्रतिद्वंदी टीम से लोन पर खिलाड़ी लेकर वो वहां पर मैच खेले। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर आप चोटिल हैं तो बाद में ट्रेड किया जा सकता है, ये सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन 20 टूर्नामेंट आप लोन पर कि भाई 2 खिलाड़ी हमें दे दो और हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बाद में वापस कर देंगे, ये चीजें कहीं ना कहीं उस टीम के लिहाज से भी बेहतर नहीं है। और सामने वाले, हाँ जरूर ये प्लेयर के लिए अच्छा हो सकता है कि उनको खेलने का ज्यादा मौका मिलेगा, उनके लिए चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि आप बाहर बैठकर तो उतनी अच्छी चीजें नहीं कर पाएंगे जो आप मैदान के अंदर करेंगे। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए जरूर नियम अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अश्विन ने जो ट्वीट किया था, जो लोन की बात करी थी, वो नियम में ही नहीं, ऐसा आईपीएल का भी नियम है। आपको क्या लगता है कि आईपीएल में इस विंडो का उपयोग होना चाहिए, खिलाड़ियों को लोन पर लेना चाहिए? कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें।